प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने फिर से मुझे एक मौका दिया कि उसके वचन को, शॉर्ट मैसेज को लेकर मैं आपके बीच में आ सक रही हूँ। इसलिए प्रभु यीशु को मैं सारा महिमा देती हूँ। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर के विषय में यही सोचते हैं कि वह 6 दिन सृष्टि की रचना कर आराम कर रहा है और हमारा यही सोच है कि वह सिंहासन पर बैठकर सिर्फ देख ही रहा है और उसके पास हमारे लिए कोई भी काम नहीं है। लेकिन आज मैं वचन के माध्यम से कुछ बातों को आपको बताना चाहती हूँ। तो आइए हम वचन से देखेंगे भजन संहिता 68 का 90। वचन ये कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। मेरे प्रियो, हम सोच रहे हैं कि वो सिर्फ बैठा है, वो सिर्फ देखता है, लेकिन बाइबल यह बताती है कि वह प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। मीन्स जब से मनुष्य जाति का उत्पत्ति हुआ वो निरंतर काम कर रहा है। तो आइए हम देखें परमेश्वर का प्रतिदिन हमारे लिए उसका काम क्या है और हमारे लिए वो क्या काम करता है। मेरे प्रियो, हम सब कुछ न कुछ काम करते हैं। जब लोग हमें मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे का काम को हम पूछते रहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि आप क्या काम करें। लेकिन क्या आपने कभी पूछा, क्या आपने सोचा प्रभु तू क्या करता है? तो आइए हम पहला चीज़ देखेंगे कि वो पापों को क्षमा करता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम यह है कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि हमारे जीवन के द्वारा जो कुछ भी पाप हम दिन भर में हमारे आचार विचार वाणी वर्तन के द्वारा, हमारे आँखों के द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा, स्वभाव के द्वारा जो कुछ भी पाप हम करते हैं उस सारे पापों को वो मिटा देता है और हमारे पापों की वो क्षमा करता है। तो पहला काम प्रभु करता है कि हमारे पापों को वो क्षमा करता है। और दूसरा है, हमारे पापों को क्षमा करने के बाद वो हमारा मेल मिलाप पिता से करवाता है। जो हमारा पाप जब क्षमा होता है तो हमारा मेल पिता से करवाता है और जैसे ही हमारे पाप क्षमा होते हैं वैसे ही हमारे पिता के साथ हमारा जो संबंध है वो जुड़ जाता है। तीसरा हम देखेंगे, रोज़ हमारे जीवन को वो पवित्र और शुद्ध करता है। रोज़ हम पाप करते हैं, हमसे गलतियां होती है, वो सारे पापों को, छोटी छोटी बात हो बड़ी हो, वो हमारे पाप को क्षमा करके हमारे जीवन को पवित्र करता है। और चौथा हम देखेंगे, वो पापों पर हमें विजय देता है। हम रोज़ अलग अलग रूप से पाप करते हैं और वो परमेश्वर हमारे पापों पर हमें विजय देता है, जय देता है। पांचवा है, वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। हम प्रार्थना में रोज़ कुछ न कुछ मांगते हैं। जो भी चीज़ें हम प्रभु के सामने हम आते हैं और प्रभु से हम विनती करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सिर्फ सुनता नहीं है, लेकिन सुनकर वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। वो हमारी प्रार्थना को वो सुनता है। रोज़ हमारी परिस्थिति को वो बदलता है। आज हमारे पास कुछ है, कल वो चीज़ हमारे पास नहीं है। अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो हमें देता है। वह रोज़ हमारी परिस्थिति को बदलता है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है। सातवां हम देखेंगे, रोज़ अपनी भलाई को प्रकट करता है। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, अगर एक परिवार में एक स्त्री है जो सवेरे रोज़ अपने परिवार को उठने से पहले उस सवेरे जल्दी उठ जाती है और घर का काम को निपटाती है, लंच बॉक्स बनाना, घर का लंच बनाना, जो कुछ भी काम है वो जल्दी निपटा देती है और पूरे घर को व्यवस्थित सब चीज़ों को रखती है। लेकिन अचानक अगर वो बीमार पड़ गई या कहीं गई है तो वो काम, घर का काम है जो उसका जो व्यवस्था है सब बिगड़ जाता है। अगर वो सांसारिक स्त्री अगर जो काम नहीं करती तो घर का जो अस्त व्यस्त हो जाता है काम। अगर वो परमेश्वर रुक गया तो संसार में कुछ भी व्यवस्थित नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, सब जगह मौत ही मौत, निराशा, मौत का तांडव। और आपको उस स्थिति की कल्पना करिए क्या होगा। उसके कामों के कारण आज हम जिंदा हैं, नहीं तो कीड़े मकोड़े के समान हम मर जाएंगे। इसलिए धन्य है, प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 68 और 90 में, धन्य है वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। पहला है, पापों को वो क्षमा करता है। दूसरा है, वो हमारा मेल मिलाप पिता से करवाता है। तीसरा है, पापों पर हमें विजय देता है, जीवन को पवित्र करता है, रोज़ हमारी परिस्थिति को बदलता है और रोज़ अपनी भलाई को वो प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि एक दिन परमेश्वर अपने सारे कार्यों से विश्राम करेगा, तब आपके पाप क्षमा नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अभी भी समय है,
अपने जीवन को आप प्रभु यीशु मसीह को सौंपें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ आपके रोज के कार्य के प्रति, जिसके द्वारा हम जीवित हैं। प्रभु अवसर को लोग बहुमूल्य जानने पाए, और इस वचन का सारा महिमा प्रभु यीशु मैं आपको देती हूँ और यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।